इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां लीशन आकर सभी लोगों को पीछे हटाता है और कहता है कि अगर अब कोई भी आगे आया तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। इसके बाद लीशन बॉनिंग को अंदर लाता है और बॉनिंग की चोट पर दवाई लगाता है। बॉनिंग लीशन को सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, लेकिन लीशन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने चैरिटी हाउस में खराब राइस नहीं भेजे हैं। तुमने चैरिटी हाउस लोगों की भलाई के लिए शुरू किया था। तुम चिंता मत करो, मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा, बस तब तक तुम बाहर मत जाना। बॉनिंग लीशन की बात मान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री कैंप में अकाउंटेंट साई चुपके से कहीं जा रहा होता है। वहीं पर जिनशाओ भी होता है और उसे अकाउंटेंट साई पर शक होता है, इसलिए वो साई का पीछा करता है और देखता है कि साई जाओशाओ से मिलने उसके रूम में आया है। जिनशाओ रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और सुनता है कि साई जाओशाओ से कुछ मिलिट्री पे के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जिनशाओ से कुछ आवाज हो जाती है, इसलिए वो उन दोनों की पूरी बात नहीं सुन पाता और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जिनशाओ लीशन को सारी बात बताता है। लीशन कहता है कि क्या सच में वो दोनों मिलिट्री पे के बारे में बात कर रहे थे। तब जिनशाओ कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं सुनी। इसके बाद लीशन कहता है कि जरूर ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए तुम अकाउंटेंट साई पर नजर रखो और पता करो कि मैटर क्या है। जिनशाओ उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है और साई पर चुपके से नजर रखता है और देखता है कि साई एक सिल्वर का बॉक्स लेकर एक कपड़े की शॉप पर जाता है और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। जिनशाओ को उस पर शक होता है कि साई इतना सारा पैसा सिर्फ कपड़ों पर तो खर्च नहीं करेगा, इसलिए वो अपने सर्वेंट को उस पर नजर रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस डोंग बॉनिंग से मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि चैरिटी हाउस में किसी ने खराब राइस पहुंचा दिए, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। तब बॉनिंग कहती है कि हाँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि ये सब किसने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैरिटी हाउस में अनाज और कॉटन डोनेट किया है। इसके बाद बॉनिंग मिस डोंग से कहती है कि मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मेरे लिए एक काम करो कि कुछ दिन तक चैरिटी हाउस तुम ही संभाल लो। इसके बाद बॉनिंग मिस डोंग से कहती है कि तुम बिजनेस करती हो, इसलिए तुम्हारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट हो गए, प्लीज अपने कॉन्टेक्ट से पता करो कि आखिर ये सब किसने किया है। वहीं हम देखते हैं कि जिनशाओ का सर्वेंट जिनशाओ के पास आता है और कहता है कि अकाउंटेंट साई का पीछा करते हुए हमें पता चला है कि बिनजाओ में किसी ने इल्लीगल मनी हाउस बना रखा है और बहुत सारे मर्चेंट बेनिफिट के लिए अपने पैसों को उसमें जमा करते हैं और उस मनी हाउस की ओनर एक पावरफुल औरत है और जिस कपड़े की शॉप पर साई गया था उसकी मालकिन पर हमें शक है। तब जिनशाओ अपने आदमियों के साथ उस दुकान पर जाता है और देखता है कि मिस डोंग एक अकाउंट बुक को जला रही होती है, इसलिए जिनशाओ मिस डोंग को पकड़ लेता है। तब मिस डोंग कहती है कि ये मैंने नहीं जलाया, बल्कि शॉप की ओनर इसे जलाकर भाग गई और मैं इस अकाउंट बुक को बचा रही हूँ। तब जिनशाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब बचने के लिए झूठ बोल रही हो, तुम इल्लीगल मनी हाउस चलाती हो और पकड़े जाने के डर से इसे जला रही हो। मिस डोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनशाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो मिस डोंग को जेल में बंद कर देता है। इसके बाद वो मिस डोंग से पूछताछ करता है और कहता है कि मुझे सब सच सच बताओ, लेकिन मिस डोंग कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है और अच्छा होगा कि तुम असली क्रिमिनल को जाकर पकड़ो। इस बात पर जिनशाओ को गुस्सा आ जाता है। तभी एक सर्वेंट जिनशाओ के पास आता है और कहता है कि कमांडरी प्रिंसेस ने मिस डोंग को छोड़ने के लिए कहा है। इसके बाद हम मिस डोंग, जिनशाओ, बॉनिंग और लीशन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां जिनशाओ और मिस डोंग दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए होते हैं। बॉनिंग जिनशाओ से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने ही मिस डोंग से कहा था कि चैरिटी हाउस में जो खराब राइस आए हैं उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। तब जिनशाओ कहता है कि लेकिन मैंने इन्हें अकाउंट बुक जलाते हुए पकड़ा था। तब मिस डोंग कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो शॉपकीपर उसे जलाकर भाग गई और मैं उस बुक को बचा रही थी। तब बॉनिंग के कहने पर जिनशाओ एटीट्यूड से मिस डोंग से सॉरी बोलता है। तब मिस डोंग जिनशाओ पर कमेंट मारती है और दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। उन्हें ऐसे लड़ते देखकर बॉनिंग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों लड़ नहीं रहे बल्कि फ्लर्ट कर रहे हो। इस बात पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह बनाने लगते हैं। अब लीशन जिनशाओ से पूछते हैं कि क्या सच में बिनजाओ में इल्लीगल मनी हाउस है। तब जिनशाओ कहता है कि मुझे मेरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि उसकी ओनर एक औरत है। इसके बाद मिस डोंग बॉनिंग को वो आधी जली हुई अकाउंटिंग बुक दिखाती है और बताती है कि मैं उस क्लॉथ की स्टोर में कुछ देखने गई थी और मैंने देखा कि वो औरत कुछ पैसे कैलकुलेट कर रही थी। उसने मुझे कहा कि उसकी कई ब्रांचेज है और उनका हेड ऑफिस कैपिटल में है, लेकिन जब मैंने उसे क्वेश्चनिंग की तो उसने मुझे स्टोर से बाहर निकाल दिया।
मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने चुपके से देखा कि वो औरत अकाउंट बुक को जला रही थी और मेरे आते ही वहां से भाग गई। जरूर वो औरत कुछ ना कुछ गलत काम करती है। इसके बाद बाउनिंग उस अकाउंट बुक को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस औरत ने फॉल्स अकाउंट बुक बना रखी थी। कम पैसों की चीजों को ज्यादा पैसों में दिखाया गया था। इससे बाउनिंग समझ जाती है कि जो खराब राइस आए थे वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हैं। अब लीशन जिन शाओ से कहता है कि इसमें जिन मर्चेंट का नाम है उन्हें अलग अलग करके इंक्वायरी करो। इसके बाद हम जाओ शाओ को देखते हैं, जिसके पास उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि आजकल जिन शाओ कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर जाता है और पता नहीं क्या करता है। इस पर जाओ शाओ अपने सर्वेंट से कहता है कि वो लीशन के करीब है, इसलिए उस पर नजर रखो। अब हम मीरो को मिसिस जुआंग के साथ देखते हैं, जिसके पास मीरो ने पैसे जमा करवाए थे। मिसिस जुआंग मीरो से कहती है कि मैं पहले ही इस काम को छोड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इसे कंटिन्यू करने के लिए मजबूर किया। क्लोथ शॉप की ओनर भी पकड़ी गई है। तब मीरो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर प्रिंसेस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने लग गई तो वो हमें जरूर पकड़ लेगी। तब मिस जुआंग कहती है कि अब हम क्या करें। तो मीरो कहती है कि आपके हस्बैंड का भाई जुआंग ली राजा का खास आदमी है, आप उनसे मदद मांगिए और उल्टा प्रिंसेस को ही इन सब में फंसवा दीजिए। इसके बाद हम जुआंग ली और एक आदमी को राजा के पास देखते हैं, जो कि राजा से कहता है कि प्रिंसेस ने अपने नाम का फायदा उठाकर बिंजाओ में प्राइवेट चैरिटी हाउस ओपन किया है और कम पैसों में खराब राइस खरीद कर लोगों को दे दिए, जिस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इससे इंपीरियल फैमिली का नाम खराब हो रहा है। आपको कमांडरी प्रिंसेस के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वहां पर दादी आ जाती है और जुआंगली से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाउनिंग पर आरोप लगाने की, तुम्हें कैसे पता चला कि गलती बाउनिंग की है। बिंजाओ यहाँ से मीलों दूर है, तुम सुनी सुनाई बातों की अफवाह मत फैलाओ, इसके लिए जरूर तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी वहां पर राजा की वाइफ चिंगी आ जाती है और बाउनिंग पर आरोप लगाने लगती है कि बाउनिंग की वजह से लोग मर रहे हैं। दादी चिंगी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये सब रूमर्स है और तुम बाउनिंग को फ्रेम करने की कोशिश कर रही हो। तब चिंगी दादी से बदतमीजी से बात करते हुए गलत बोल देती है, जिस पर राजा चिंगी को थप्पड़ मार देता है। चिंगी कहती है कि आप लोग हमेशा बाउनिंग की पार्शियलिटी लेते हो और दादी अच्छा होगा कि आप पॉलिटिकल अफेयर से दूर रहें। ये सुनकर दादी की तबीयत खराब हो जाती है। राजा अपने सर्वेंट से कहकर डॉक्टर को बुलाता है और दादी को रूम में लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंगी अपने रूम में बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि ये सब बाउनिंग की वजह से हुआ है, मैंने राजा को भी गुस्सा दिला दिया। तब चिंगी की मेड कहती है कि राजा और आप कितने लंबे टाइम से बात नहीं करते थे और अब कितनी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था, आपको जाकर दादी से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दादी अभी तक बेहोश होती है और चिंगी वहां पर बैठी हुई होती है। अब जब दादी को होश आता है तो चिंगी दादी को सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दादी चिंगी को माफ कर देती है और कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि राजा तुमसे प्यार करे तो तुम्हें एक अच्छी रानी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम ली मैंशन में बाउनिंग को देखते हैं, जहां पर बाउनिंग चिंका से कहती है कि दादी की तबीयत खराब है क्योंकि चिंगी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। तब चिंका कहती है कि क्यों। तब बाउनिंग कहती है कि जुआंग ली ने राजा के सामने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने रेफ्यूजी की मदद के नाम पर रिश्वत ली और रेफ्यूजी को नुकसान पहुंचाया है। दादी ने राजा के सामने मेरा पक्ष लिया, लेकिन चिंगी ने दादी से बदतमीजी से बात की और मुझ पर आरोप लगाए, इसलिए दादी को गुस्सा आ गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। तब चिंका कहती है कि लेकिन जुआंग ली की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। जुआंग ली मिस जुआंग के हस्बैंड का भाई है और उस दिन मिस डोंग की बर्थडे पार्टी में आपने मिस जुआंग को सबक सिखाया था। शायद मिस जुआंग ने मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लिया है। लेकिन बाउनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात पर मिस जुआंग इतना बड़ा कदम उठाएगी, जरूर कुछ ना कुछ और बात है जिस वजह से वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। इसके बाद बाउनिंग के पास लीशन आता है और कहता है कि हमने मर्चेंट से इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता चला है कि उस क्लोथ शॉप की ओनर एक लेडी है जिसका नाम लू वैन है और उसके कई और ब्रांचेस है और मुझे लगता है कि वो ही इलीगल मनी हाउस को चलाती है। लेकिन बाउनिंग कहती है कि मिस डोंग एक बिजनेस वूमेन है और उन्होंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना, मुझे लगता है कि उस औरत के पीछे जरूर कोई और भी है। तब लीशन कहता है कि उसका एक रेस्टोरेंट है और वो वहीं पर रहती है, हम उसे पकड़ लेंगे और इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ पता कर लेंगे।
तब बाउनिंग कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो आदमी जो इन सब के पीछे है वो अलर्ट हो जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तब लीशन कहता है कि लेकिन जुआंग ली ने तुम पर आरोप लगाया है और सबकी नज़र अब तुम पर है, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करना होगा। तब बाउनिंग कहते हैं कि क्यों ना हम उसके लिए चारा फेंके ताकि वो आदमी बाहर आ जाए जो इन सब के पीछे है। तब लीशन उसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन बाउनिंग लीशन को मना लेती है। तो लीशन कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद लीशन बाउनिंग का सर्वेंट बनकर उसके साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है और बाउनिंग कॉफी पीने के बहाने लू वैन से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। तब लू वैन कहती है कि आप एक प्रिंसेस है तो मैं आपके साथ डील कैसे कर सकती हूँ। तब बाउनिंग कहती है कि हम दोनों ही पैसे कमाना चाहती हैं और लू वैन को बहुत सारे सिल्वर के बॉक्स दिखाती है। तब लू वैन खुश हो जाती है और कहती है कि अब क्या चाहती हैं। तब बाउनिंग कहती है कि मैं तुम्हारे सीनियर से मिलना चाहती हूँ और उससे डील करना चाहती हूँ। इसके बाद लू वैन बाउनिंग को अपने सीनियर के पास ले जाती है जो कि अकाउंटेंट साई होता है और साई से कहती है कि मैं आपके लिए क्लाइंट लेकर आई हूँ। अकाउंटेंट साई सब समझ जाता है, इसलिए वो लू वैन को चाकू मार देता है। लीशन साई से कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन साई वहां से भाग जाता है, इसलिए लीशन उसका पीछा करता है। लीशन साई को पकड़ ही लेता है कि बीच में जाओशाओ आ जाता है और कहता है कि साई मेरे अंडर काम करता है। इसके बाद जाओशाओ और लीशन के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी बाउनिंग वहां आकर उन्हें रोकती है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और साई वहां से भागने लगता है। बाउनिंग साई का पीछा करती है और साई को लगता है कि बाउनिंग अकेली है और वो उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाउनिंग अपनी बॉल निकालती है जिसमें बेहोश करने वाली दवाई होती है और वो उसे साई के ऊपर फेंक देती है जिससे वो बेहोश होने लगता है। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं और साई को पकड़ लेते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।